आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्ल्ड वाइड इसको काफी ज्यादा पसंद किया गया है और पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक अलग यूनिवर्स दिखाते हैं जिसके अंदर एक तोई कोई नामक महाद्वीप है। वहाँ लोगों के पास मैजिक तो नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों की एनर्जी का मेन सोर्स दोई कोई है। असल में उस महाद्वीप पर इंसान अपने अंदर की दोई कोई पावर को बढ़ाते हैं और अलग अलग लेवल्स पर पहुँचाते हैं। कुल 10 लेवल्स होती हैं जिनके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। फिर इस महाद्वीप के अंदर हमें एक जगह दिखाते हैं जहाँ कई सारे लोग एक टावर के आगे खड़े थे। वो लोग एक एक करके एक खंभे के पास जाते हैं और अपनी दोई कोई पावर की लेवल चेक करते हैं। दूसरी तरफ हमें चाओ क्लेन के अंदर चाओ क्लेन का हेड, चाइली हाउस का हेड और क्रोसिटीज का हेड दिखाते हैं जो एक मीटिंग कर रहे थे। असल में ज्वेलरी हाउस के हेड ने प्रो सिटी के हेड के साथ मिलकर चाओ वी क्लेन के मार्केट को ज्यादा पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था, यानी अब जाओ वी क्लेन के हेड को नुकसान होने वाला था। जाओ वी क्लेन का हेड का नाम जिया जान था। अब इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर गुस्से पर काबू करके वो उसे एक वेंडिंग इनविटेशन का कार्ड देता है और कहता है, बेटा है शादी ना लान यान रान के साथ फिक्स हुई है जो कि ना यान फैमिली से ताल्लुक रखती है। अब पहले तो उसकी इस बात से फट जाती है कि जांग यान उसका बेटा है, क्योंकि जांग यान इतना ग्रेट फाइटर था कि उसने 4 साल की उम्र से मार्शल आर्ट सीख लिए थे और 11 साल की उम्र में वो लेवल 9 पे पहुंच गया था। और दूसरी बात जो उन्हें परेशान करती है, जिसकी उसे शादी होने वाली थी, वो हकीकत में शहर के बाहर का ही है, लेकिन वो बहुत बड़े क्लैन यानी बहुत ज्यादा समृद्धि है उनके शहर में। अगर उनसे उनकी शादी हो जाती है तो चाओ क्लेन इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसके आगे पीछे उसकी कंपटीशन करने वाला कोई नहीं होगा। वो अब बाकी क्लेन के हालत पर हंसता है और उनके खूब मजे लेता है। दूसरी तरफ जहाँ एक टावर के नीचे सबका लेवल्स चेक करा जा रहा था, वहाँ पर जांग यान आता है और अपना लेवल चेक करता है, जिसके बाद उसका लेवल सिर्फ 3 निकल कर आता है और यह देखकर वो काफी ज्यादा निराश होता है। वहाँ जितने भी लोग होते हैं सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन वहाँ उसकी अडॉप्ट बहन जिसका नाम चाओ जनर था, वो वहाँ आकर उसे धीरज देती है और खुद अपना लेवल चेक करने जाती है, तो वो अपना लेवल 9 पाती है। जांग यान इससे और टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब चाओ क्लेन के अंदर एक लड़की आती है जिससे जांग यान की शादी होने वाली थी। मैं उसे ना यान के छोटे नाम से बोलूंगी। वो वहाँ आकर एक बॉक्स में से पिल देती है। वो पिल कोई ऐशी वेशी नहीं है। उस पिल को जो भी लेता है वो दोई कोई की पावर को आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक इसमें रिस्क है कि अगर ये पिल फेल हो जाएगी तो लेवल 9 का योद्धा लेवल 1 पर आ जाता है, और अगर किसी का लक ज्यादा ही खराब हुआ तो इससे भी 10 गुना नीचे गिर सकता है। ये पिल उन लोगों को काफी बेनिफिट करती है जो लेवल 9 पे है, क्योंकि लेवल 10 पे पहुंचने के लिए इस पिल की मदद से बहुत आसानी हो जाती है। अब ये पिल बहुत ही अनमोल और महंगी थी, इसीलिए पहले तो जाओ जेन लेने से मना करता है, लेकिन नायान उससे कहती है कि मैं आपको फ्री में नहीं दे रही हूँ, मैं आपके बेटे से शादी तोड़ना चाहती हूँ और ये पिल उसी का मुआवजा है। अब ये सुनकर जाओ जेन उनको काफी दुख होता है, क्योंकि अगर अब इस मौके पर शादी टूटेगी तो उनके परिवार की काफी बदनामी होगी। अब उनमें बहस होने लगती है और बहस इस कदम तक पहुँच कि वो तलवार निकालने का भी सोचते हैं, लेकिन नायान अपने साथ अपने अंगरक्षक भी लाई थी जो बहुत पावरफुल थे। अब माहौल गर्म तो था ही कि तभी वहाँ जांग यान भी अपनी बहन के साथ आ पहुँचता है, जहाँ वो सीधे जाकर फ्लर्ट करते हुए नायान से पूछता है कि क्या मैं उतना हैंडसम नहीं हूँ क्या। नायान भी उसका बहुत ही शातिर आवाज में जवाब देती है कि हैंडसम होने या ना होने की कोई बात ही नहीं है। तुम एक समय पर बहुत ताकतवर योद्धा थे और तुमने लेवल 9 तक को अचीव कर लिया था, लेकिन अब तुम सिर्फ एक लूजर हो जो अपनी शक्तियों को खो चुका है, और मैं ऐसे लड़के से कभी शादी नहीं करूँगी जो कमजोर हो। अब जांग यान भी काफी समझदार था, इसीलिए वो उसके सामने कहता है कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अब एक ही तरीका है कि शादी के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। नायान रियल में ये नहीं चाहती है, क्योंकि इस डिवोर्स से नायान के परिवार की भी काफी बदनामी होगी। नायान बहुत कहती है कि मैं तुम्हें ऐसी 3 पिल देने को तैयार हूँ, अगर उतने से भी पेट नहीं भरा तो तुम मेरे शहर में आकर अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो, जहाँ तुम्हें बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। अब 3 पिल को हासिल कर उसका क्लेन सबसे शक्तिशाली बन सकता था, लेकिन फिर भी जांग यान मना कर देता है। इसीलिए अब वो डील करती है, मैं तुम्हें 3 साल का टाइम देती हूँ और 3 साल बाद तेरी और मेरी रिंग के अंदर एक फाइट होगी। अगर उसमें मैं जीती तो मैरिज कैंसिल होगी, अगर तुम जीते तो मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी। अब जांग यान इस डील को हाँ कर देता है, लेकिन वहाँ खड़े सब लोग जानते थे कि जांग यान के पास अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उससे लड़ सके, और 3 साल में कोई योद्धा बन नहीं सकता। एपिसोड एक यंग ही एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में जल्द इस चैनल पे लाऊंगी।
तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। धन्यवाद इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए।